खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। खाना खाने के बाद आप पानी पीते हैं तो शरीर में बहुत खराब प्रभाव पड़ता है। आप बोलेंगे ये तो बड़ी मुश्किल बात है, खाना खाते ही पानी पीते हैं हम सब के सब, और बिना पानी पिए खाना नहीं खाते। कई लोग तो खाना से ज्यादा पानी पीते हैं, खाना कम खाते हैं, पानी ज्यादा पीते हैं। ये खाना खाने के बाद पानी कभी भी नहीं पीना, क्योंकि महर्षि भागवत कहते हैं भोजनांत विषम बारी, माने भोजन के अंत में पानी पियो तो जहर के पीने के जैसा है। इसलिए वो कहते हैं कभी भी खाने के तुरंत बाद पानी मत पियो। अब आप पूछेंगे कि पानी क्यों नहीं पिए, कारण बता दो। कारण मैं बताना चाहता हूँ एक सरल भाषा में। ये हम जब खाना खाते हैं तो शरीर में सारा खाना इकट्ठा होता है, पेट में एक स्थान होता है, उसको हम कहते हैं जठर, संस्कृत में। हिंदी में जठर कहते हैं, अंग्रेजी में उसको एपिगैस्ट्रियम कहते हैं, हिंदी में कुछ लोग आमाशय भी कहते हैं। ये जठर छोटा सा स्थान है, सारा खाना उसी स्थान में आ जाता है। जो भी आप खाते हैं, रोटी, चावल, दूध, दही, दाल, सब्जी, कुछ भी खाओ, सब कुछ जठर में ही आती है। जठर में जैसे ही खाना इकट्ठा होता है तो उसमें आग जलती है, और उस आग को कहते हैं जठर अग्नि, मिला के बोल देते हैं जठराग्नि। आप जैसे ही खाना खाते हैं पेट में जठर में अग्नि जलती है, वो अग्नि खाने को पचाती है, और अग्नि खाने को ऐसे ही पचाती है जैसे रसोई घर की अग्नि खाने को पकाती है। आपके रसोई घर में आप अग्नि जलाओ, उसके ऊपर दूध रख दो और दूध में थोड़ा सा चावल डाल दो, अग्नि जब तक जलती रहेगी खीर तब तक बनती रहती है। आप घर में अग्नि जलाओ, उसके ऊपर पानी रख दो, उसमें दाल डाल दो, दाल की पकने की क्रिया तब तक चलेगी जब तक अग्नि जलेगी। ऐसा ही पेट में होता है, जैसे आपने खाना खाया, पेट में अग्नि जलती है, और जब तक अग्नि जलती है तो खाने की पकने की क्रिया चलती है। जैसे रसोई घर में खाना पकाते हैं वैसे ही पेट में भी खाना पकता है। इसी को हम पचने की क्रिया कहते हैं, अंग्रेजी में उसको डाइजेशन कहते हैं। तो आपने खाना खाया, पेट में अग्नि जल गई, अब वो खाने को हजम करेगी, पचाएगी। मुझे ये प्रश्न का उत्तर दो आप कि जैसे ही आपने खाना खाया, पेट में अग्नि जल गई और वो खाने को पचा रही है, तुरंत आपने गट 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 पानी पी लिया और खूब ठंडा पानी पी लिया। क्या होने वाला है? अग्नि जलेगी कि बुझेगी? अग्नि के ऊपर पानी डालो तो अग्नि और पानी की दोस्ती नहीं है, दुश्मनी है। पानी अग्नि को बुझा देता है। तो आपने खाना खाया, अग्नि जली, ऊपर से गट गट पानी पी लिया, अब अग्नि शांत हो गई, खाना पचेगा नहीं तो वो पेट में पड़ा पड़ा सड़ेगा, और सड़ा हुआ खाना 100 से ज्यादा विष पैदा करेगा, और वो विष और 100 विष आपकी जिंदगी को नरक बना देंगे, और जिंदगी भर आप बीमार पड़े रहेंगे। आपको मालूम है, कई लोग कहते हैं मुझे पेट में बहुत गैस बनती है। ये गैस उन्हीं का बनती है जिनका खाना हजम नहीं होता। और कई लोग कहते हैं कि मुझे पेट में जलन होती है, ये जलन भी उन्हीं को होती है जिनका खाना पचता नहीं। कई लोग कहते हैं कि मेरा पेट एकदम गुम हो गया है। ये सब वो लक्षण है जो खाना पचता नहीं, तो खाना पचेगा नहीं तो सड़ेगा, और सड़ेगा तो विष पैदा करेगा, और वो विष आपको बीमार करेंगे। इसलिए महर्षि भागवत कहते हैं खाना खाते ही पानी मत पियो। फिर आप बोलेंगे कितने देर पानी ना पिए? कम से कम 1 घंटे, 1 घंटे बाद पानी पियो। आप बोलेंगे कि 1 घंटा क्यों? ये जो अग्नि है, अग्नि जलने की क्रिया है लगभग 1 घंटे तक जलती है।
उसके बाद अग्नि अपने आप शांत हो जाती है। उसके बाद पानी पी लो। तो खाना खाते हैं 10 बजे तो 11 बजे पानी पियो, 11 बजे खाते हैं तो 12 बजे, 12 बजे खाते हैं तो 1 बजे, ऐसे नियम बना ले। 1 घंटे के बाद पानी पियो। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि खाने से पहले पी लें क्या? हाँ, पी सकते हो, परंतु 40 मिनट पहले पानी पी लो। अब आप एक सवाल और करते हैं, तो अच्छा ठीक है, खाना खाने के बाद पानी तो नहीं पिएंगे, और कुछ पी सकते हैं क्या? पानी को छोड़कर और कुछ भी पी सकते हैं। तो इसके लिए भागवत कहते हैं कि खाने के तुरंत बाद अगर आप पीना चाहते हैं दही की लस्सी पियो। खाने के तुरंत बाद पीना है तो फलों का रस पियो, दूध पी सकते हैं आप। पानी 1 घंटे के बाद पियो, ये ध्यान देना जरूरी है। और एक बात जानना जरूरी है, सुबह का नाश्ता करते हैं तो फलों का रस पीना अच्छा, दोपहर का खाना खाएं तो लस्सी या मट्ठा पीना अच्छा, और रात का खाना खाओ तो दूध पीना अच्छा। जो लोग इन नियमों का पालन करते हैं जिंदगी में 80 रोग उनको नहीं होगा। बात पीत कफ तीनों उनके संतुलन में रहेंगे। ये छोटे से नियम मान लेते हैं तो बात पीत कफ तीनों ही